भारत ने भी हाल ही में $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बना है, जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर आया है। लेकिन अगर आपको पता चले कि $4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम कुछ ही दिनों में बन सकते हैं, तो शायद थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, लेकिन ये सच है। गुयाना के बराबर अंडमान निकोबार जो द्वीप है, उसके नजदीक एक तेल का और गैस का भंडार मिला है और इस पर अभी काम चल रहा है। और अगर ये भंडार मिल जाता है तब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बूम करेगी, उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो देखिए, हम अपनी मतलब जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाते हैं, ज्यादातर पैसा हमारा इसमें चला जाता है। लेकिन अगर ये भंडार तेल का मिल जाता है तब किस तरीके से हम और हमारा देश चलेगा? मैं इस टॉपिक पे आता हूं। एक बड़ी खबर है, उसको बताते आ गया। अमेरिका के मिनीसोटा में जो 2 सांसद हैं, उनको घर में घुसकर गोली मारी गई है। इसके डिटेल्स हम बताएंगे। फिलहाल आ जाते हैं इस टॉपिक पे जी। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है भारत के। उन्होंने द न्यू इंडियन को इंटरव्यू देते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया। 11 तारीख को यह इंटरव्यू छपा था, ये तमाम अखबारों के हेडलाइंस होती, लेकिन चूंकि उस दिन थोड़ा सा प्लेन हादसा हो गया, सारा देश स्तब्ध था, इसलिए ये मामला दब गया, ये खबर मतलब दब गई मीडिया में। और उन्होंने जो खुलासा किया वो ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतना बड़ा पेट्रोलियम का भंडार मिला है, इतना बड़ा पेट्रोलियम का भंडार मिला है। उन्होंने कहा इसे कि गुआना साइज। गुआना का उन्होंने उदाहरण इसलिए दिया कि हाल फिलहाल के सालों में सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार गुआना में मिला है। और अचानक वो देश एक गरीब राष्ट्र से धीरे धीरे अचानक बहुत अमीर राष्ट्र हो गया। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ए बिग गुआना वी हैव फाउंड इन अंडमान सी, और मिल गया है। अभी तो ये मिला है, उसके बाद तैयारी होगी, ड्रिलिंग होगा, मतलब कि ये कम से कम लग जाएगा 2-4 साल। मतलब अभी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर, या मतलब पता चल गया कि हाँ है? पता चल गया है। पता चल गया कि है। अब जैसे पता चलने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है 3-4 साल लगेगा ही कम से कम। लेकिन ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है भारत के अंदर। इससे पहले आपको याद होगा कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जी एक पेट्रोलियम का भंडार मिला था। मुझे कभी कभी लगता है ना, भारत सुपर पावर बनेगा, कुदरत भी यही चाहती है। भगवान का आशीर्वाद है इस देश पे। नहीं तो अचानक लिथियम का भंडार मिलना, पेट्रोलियम के इतने बड़े बड़े भंडार मिलना। जब आप पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करते हो ना, तो बाद में भगवान भी आपका साथ देते हैं। देखिए, यही वो देश था जो 2016 तक ऑयल ड्रिलिंग नहीं करता था। मतलब कि हम सिर्फ मंगाते थे, उसको प्रोसेस करते थे और उपयोग करते थे या थोड़ा बहुत बेचते थे। उसके बाद 2016 में एक नई पॉलिसी आई, सरकार ने नई पॉलिसी लाई और उसमें कहा कि अगर हमारे देश में कहीं मिलता है तो हम ड्रिल भी करेंगे। और उसके बाद देखिए कहां कहां तेल के भंडार मिले हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन, अब अंडमान की बात आ रही है। मतलब कि फरवरी 2016 में एक नई पॉलिसी, ड्रिलिंग पॉलिसी बनने के बाद अब भारत में इतने बड़े पेट्रोल, और मैं आपको बताऊं, ये अगर हम इसका फुल एक्सप्लॉइट कर सके इस चीज को, तो भारत अपने एनर्जी नीड्स 2030 तक खुद ही मेट करने लगेगा। मतलब कि हमें पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने कुछ तो वैकल्पिक एनर्जी बनाया है, जैसे कि हमने परमाणु ऊर्जा से बनाया है एनर्जी, उसके बाद हमने विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और जो कमियां थोड़ा बहुत रह भी जाएगी, तो ये पेट्रोलियम के भंडार मिल रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है बताइए। लेकिन हमारे देश में इस तरह की खबरों, हमारे देश में इस तरह की खबरों पर डिस्कशन ही नहीं होता। यहां तो फलाने नेता ने ये कह दिया, तो ढेकने नेता ने ये कह दिया, और उसी में हम उलझे पड़े। हरदीप पुरी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि सेडिमेंट्री बेसिन है कृष्णा गोदावरी बेसिन, वो टोटल 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में
नो गो एरिया उन्होंने बनाया है, भारत सरकार ने। और वहां से पेट्रोलियम निकालना है। सोचिए 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से नो गो एरिया में से कुछ तो ऐसे भी होंगे, लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर उसमें से आधे से भी पेट्रोल निकल रहा है तो कितना बड़ा भंडार है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गुयाना की बात करें तो लगभग 11.6 बिलियन बैरल का ये जो है भंडार है। बिल्कुल। और आपने गुयाना का नहीं, मतलब गुयाना से उन्होंने कंपेयर किया है। हाँ। गुयाना एक देश है और वहां हाल के दिनों में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार मिला था। इसकी वजह से गुयाना जो है गरीब देश से अचानक अमीर देश हो गया, तो इन्होंने कंपेयर किया था कि एक बिग गुयाना साइज का हमें भंडार मिला है। ठीक है। वो गुयाना भंडार नहीं था। और पता है उन्होंने कहा कि 43 से 44 ऑयल वेल्स वहां पे बनेंगे, मतलब तेल के कुएं, और 100 मिलियन कॉस्टिंग होगी। मतलब कि 100 मिलियन भारत सरकार खर्च करेगी निकालने पे। 44 तेल के कुएं होंगे। और उसके बाद आप सोचिए, मतलब ये कह रहे हैं कि 37 सालों में ओएनजीसी ने जितना डिगिंग की है, 37 सालों में, पिछले 37 सालों में, उतना अकेला यहां पर भंडार, उतना अकेला यहां पर भंडार है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं, उन्होंने कहा कि जी बताइए अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से इसे फर्क पड़ेगा, जो कहा जा रहा है कि 20 ट्रिलियन तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब चाइना को क्रॉस कर देंगे। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इस वजह से कि हमारा सबसे बड़ा खर्च पेट्रोलियम ही है। हम खरीदते हैं ना पेट्रोलियम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए। वो खर्च में सीधे कटौती आई हम अपने यहां, एक तरह से ये मेक इन इंडिया पेट्रोल हो जाएगा। मेक इन इंडिया पेट्रोल। हमें सऊदी से, रशिया से, ईरान से, इराक से, कतर से कितना पेट्रोल खरीदना पड़ता है अलग अलग देशों से, और उसको बदले हम कितना पेमेंट करते हैं, जो अब नहीं करना पड़ेगा अगर भंडार मिल जाता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हरदीप पुरी ने कहा कि 6 महीने में यहां काम शुरू हो जाएगा, 6 महीने के अंदर। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में काम शुरू हो चुका है। ये दो, और भी ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों बंद हो जाएंगे, हो सकता है कहीं और मिल जाए। बिल्कुल, इसे पता। बिल्कुल। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए आशान्वित रहिए। अभी हमारे पास, जो भारत के पास 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, अगर जो मिला है उसका हम फुल एक्सप्लॉयटेशन कर सके तो हम 2030 तक 20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 20 ट्रिलियन मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है, लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और सोचिए जब 43 तेल के कुएं अंडमान निकोबार में मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी एक आम भारतीय को। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के लिए दुबई में तेल के और जो निर्भरता होगी हमारे देशों पर वो कम होगी, मोनोपोली कम होगी। ऑन ए लाइटर नोट अभी गए थे राहुल गांधी, वो यहां के लोगों को बताते कि मैं तेल का कुआं देखा और वहां एक मीटर लगा रहता है, खट 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 वो चलता रहता है। वो मीटर दरअसल है कि कितना पैसे कमा रहा है। अब सोचिए, तो वैसा वो बता रहे थे, मैंने देखा था, वैसा मीटर अगर भारत में रहे कि भारत के पास खट 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 मीटर के इस तरह पैसे आ रहे हैं तो दिखने में कितना अच्छा लगेगा, फील गुड टाइप का। ठीक है सर जी। बाकी हम दुनिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल खरीदता है तो उसमें तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले नंबर पर आज भी अमेरिका है, हालांकि उसके यहाँ तेल के बहुत सारी जो है कुएं हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो तेल खरीदता है। लेकिन जिस तरीके से यह दावा किया गया है पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा कि 2030 तक हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, चीन जैसे देशों को पीछे हम छोड़ देंगे अगर यहां हमारा काम शुरू हो जाता है, और जिसकी उम्मीद की जा रही है उतना तेल का भंडार यहां मिल जाता है। बाकी आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर इससे सामने आएगा वो आप लोगों को हम पहुंचाते रहेंगे। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या हिंदुस्तान को और ज्यादा ड्रिलिंग करने की तरफ, ये कुओं के भंडार खोजने की तरफ और ज्यादा कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।